Hello students. So I will tell you today about page replacement algorithms. पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स क्या होती है, क्यों यूज होती है और उसकी टाइप्स क्या है. सो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम इज डिफाइंड एज swapping of pages or overwriting of pages when memory is allocated. That is, page replacement algorithm क्या होता है? Page replacement algorithm algo is the process of swapping of pages or overwriting of pages. ठीक है. तो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम क्या होता है? पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम इज द प्रोसेस ऑफ स्वैपिंग ऑफ पेजेस और ओवरराइटिंग ऑफ पेजेस. यानी कि पेजेस को स्वैप करना यानी कि चेंज करना, एक्सचेंज करना, या फिर उन पेजेस को ओवरराइट करना. अब स्वैपिंग या ओवरराइटिंग ऑफ पेजेस से क्या मतलब है कि सपोज आप एक शेल्फ है, ठीक है, उस शेल्फ में 3 रैक्स हैं. तो आपने सबसे पहले इस रैक में बुक्स रखी, देन इस रैक में बुक्स रखी, फिर इस रैक में बुक रखी. अब बुक्स और ज्यादा हैं और आपको जो है वो इस रैक में रखनी है, इसी रैक में रखनी है. तो आप क्या करोगे कि आप किसी एक रैक को खाली करोगे जिससे कि ये न्यू बुक्स जो है वो आपकी न्यू बुक्स वो यहां पर आ जाए या स्वैप हो जाए. इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं, अगर इनमें से कोई भी ऐसा रैक है जिसमें कि आपके सपोज इस रैक में आपके जो है वो इंटरमीडिएट तक की बुक्स हैं और इसमें आपके पीजी और इसमें कंपटीशन लेवल की है, तो आप देख रहे हो कि इंटरमीडिएट लेवल की बुक्स की अभी एट प्रेजेंट जरूरत नहीं है, तो आप इनको कहीं और रख सकते हो. ठीक है, तो हमने यहाँ पे स्वैप कर दिया. तो यही जो है प्रोसेस स्वैपिंग ऑफ पेजेस कहलाता है. इन अदर वर्ड्स अगर और अच्छे से समझा जाए ऑपरेटिंग सिस्टम के कंसेप्ट में, तो क्या होगा इस तरह से कि आपका जो है एक प्रोसेस ये है, एक प्रोसेस ये है, एक प्रोसेस ये है. ठीक है, अब क्या हो रहा है कि एक और प्रोसेस एंटर होना चाह रहा है, लेकिन यहां पर ये सारे फ्रेम्स तो भर गए हैं या ये सारे पेजेस भर गए हैं. तो आप क्या करोगे, एक प्रोसेस को यहां पर लाने के लिए, इस फ्रेम में किसी भी पेज पर लाने के लिए आप क्या करेंगे कि जो पुराना है उस पेज को आप हटा देंगे, एक्सचेंज कर देंगे, उस चेंज को आप उस प्रोसेस को, उस पेज को आप स्वैप कर देंगे. ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा है. इसका बढ़िया एग्जांपल ये है कि आप अपने फेस्टिवल्स में, स्पेशली दिवाली में क्या होता है कि आप अपने घर में जो सामान, आपके घर में जो भी सामान है वो यूजेबल नहीं है, तो आप क्या करते हो, भाई दिवाली में ये बहुत सालों से यूज नहीं हो रहा है, तो आप उसको हटा देते हो और उसकी जगह दूसरा सामान ले लेते हो, या फिर जो सामान आप देख रहे हो पुराना हो गया है या तो आपने उसको एक्सचेंज कर दिया. ठीक है, आपने देखा वो बहुत सारी स्कीम्स होती है एक्सचेंज ऑफर वाली भी. तो स्वैपिंग मीन्स भी वही है. क्या है कि मान लिया आपका कोई प्रोसेस है और वो जो है इन फ्रेम्स में है P1, P2, P3 जो भी प्रोसेसेस हैं. ठीक है, अब क्या है कि ये जो है वो प्रोसेसेस आपके एक एक फ्रेम में, एक एक पेज में आ गए, P1 में, P2, P3 में आ गए. अब कोई नया प्रोसेस आने वाला है, तो जब कोई नया प्रोसेस आएगा तो यहाँ तो कोई जगह ही खाली नहीं है, तो उसके लिए क्या होगा कि आपको उस पुराने वाले प्रोसेस को हटाना पड़ेगा, तभी ये इसकी जगह ले पाएगा. ठीक है, तो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम क्या होता है, यहाँ पर क्या है कि जो पुराना पेज है उसको आप हटाएंगे, स्वैप करेंगे, जिससे कि कोई नया पेज इसमें आ सके. सपोज ये पेज P1 था, ये P2 था, ये P3 था और एक नया पेज P4 आना है, तो P4 यहाँ पे कैसे आएगा? क्यों? क्योंकि सारे पेजेस
इस फ्रेम में सिर्फ 3 पेजेस थे और ये तीनों ही फिलअप हो चुके हैं, तो क्या होगा कि P4 को इस फ्रेम में आने के लिए P3 को आपको स्वैप करना पड़ेगा। दैट्स वाई कि पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम कहलाती है आपकी स्वैपिंग ऑफ पेजेस, पेजेस की स्वैपिंग या ओवरराइटिंग ऑफ पेजेस। यानी ओवरराइटिंग से मतलब क्या है कि एक पेज लिखा हुआ है, उसकी जगह जो है कोई दूसरा पेज उसकी जगह पर आ जाए। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम? यूज इसका क्या है? टू मिनिमाइज द पेज फॉल्ट्स, मिनिमाइज द पेज फॉल्ट्स। पेज फॉल्ट्स को कम करने के लिए जो है वो आप पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम लेती हो। यानी कि जितने कम पेज फॉल्ट होंगे उतनी ही आपकी एल्गोरिथम वो अच्छी समझी जाएगी या यूज के लिए बेस्ट होगी, बेस्ट फॉर यूज, बेस्ट फॉर यूज। ओके, now what are the types of page replacement algorithm? There are 3 types of page replacement algorithms, that is FIFO, that is first input first output, and optimal page replacement algorithm. And the third one is LRU, that is least replacement, that is least recently used, least recently used algo. Okay, now I have told you about page replacement algorithm, what is its use and what are the types. So page replacement algorithm is swapping of pages or overwriting of pages. इसका यूज है टू मिनिमाइज द पेज फॉल्ट्स, पेज फॉल्ट्स को कम करने के लिए, एंड दैट एल्गोरिथम इज कंसीडर्ड टू बी द बेस्ट इन विच देयर आर लेस नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स। वो एल्गोरिथम आपकी बेस्ट होगी जिसमें कि पेज फॉल्ट्स जो है वो कम से कम होंगी। ये 3 तरह की होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, दैट इज FIFO, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, एंड LRU, that is least recently used algorithm. Now I am telling you about FIFO. FIFO is first input first output. As the name suggests, जैसा कि इसका नाम बता रहा है कि that page is replaced that comes first in main memory, that is first input. FIFO में क्या होता है, वो पेज रिप्लेस होता है जो कि मेन मेमोरी में सबसे पहले आया है। फर्स्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट। इट इज जस्ट लाइक कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, तो उसमें वो बोलते हैं कि पहले आओ पहले पाओ, जो पहले आएगा उसको पहले मिलेगा। और बहुत सारे एजुकेशनल स्कीम्स होती हैं, कोर्सेज में होती हैं, ऑफर्स होते हैं कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इन द सेम वे इट वर्क्स हियर दैट फर्स्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट, जो पहले इनपुट होगा वही सबसे पहले निकलेगा। ठीक है, ये ऐसे भी होता है कि जैसे किसी कोई रो है, कोई लाइन है, तो उस लाइन में जो सबसे पहले लगा है वो सबसे पहले ट्रीट होगा या फिर उसका काम सबसे पहले होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके रिजर्वेशन टिकट्स हैं, उसमें वो सारे सब जैसे इन द फॉर्म ऑफ क्यू। नाउ यहाँ पर आपकी एक रेफरेंस स्ट्रिंग दी गई है, वो है 2011, ये आपकी
रेफरेंस स्ट्रिंग है। इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि व्हाट इज पेज फॉल्ट। ठीक है, पेज फॉल्ट क्या होता है, हाउ कैन वी डिफाइन पेज फॉल्ट। सो पेज फॉल्ट क्या होता है, जब आप किसी पेज की डिमांड करते हो, जब आप किसी पेज की डिमांड करते हो और वो पेज आपको नहीं मिलता है, दैट इज कॉल्ड पेज फॉल्ट। ठीक है, यानी कि डिमांड पर आप किसी पेज की डिमांड कर रहे हो, वो आपको नहीं मिले, दैट इज कॉल्ड पेज फॉल्ट। ये बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे आप कहीं जाते हैं और किसी भी शॉप पर जाते हैं या किसी भी जगह कुछ परचेज करने जाते हैं, तो आप बोलते हैं कि मुझको ये चीज़ चाहिए, तो वो बोलते हैं कि ये तो सर हमारे अवेलेबल नहीं है, ये पेज फॉल्ट हो गया। ठीक है, या फिर इसका दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा कि इफ़ यू डोंट हैव एनी चेंज एंड यू वांट द चेंज ऑफ 500 रुपीज़, देन यू आस्क समवन टू गिव द चेंज ऑफ 500 रुपीज़। मतलब आपके पास आपको 500 रुपये का चेंज चाहिए और आप किसी से डिमांड करते हो और उसके पास नहीं है, तो ये पेज फॉल्ट का कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही मेमोरी में भी होता है कि आपने किसी पेज की डिमांड की और वो पेज जो है मेन मेमोरी में नहीं है, तो वो उस पेज को आपकी हार्ड डिस्क या फिजिकल मेमोरी से मंगाएगा। तो जब डिमांड की और वो डिमांड फुलफिल नहीं हुई, दैट इज कॉल्ड पेज फॉल्ट। अब इस चीज को हम यहां पर समझेंगे। हमारी ये रेफरेंस स्ट्रिंग है 2011। तो फीफो में क्या होता है कि फर्स्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट, सबसे पहले हमारा जो ये हमारा एक मेमोरी फ्रेम है और ये पेजेस में डिवाइड है P1 P2 P3। ये आपका एक मेमोरी फ्रेम है, ये 3 पेजेस में डिवाइड है P1 P2 P3 और यहाँ पे हमारी एक रेफरेंस स्ट्रिंग है। सपोज ये है 20110241037112। तो हमको इनको इस स्ट्रिंग को इन फ्रेम्स पे लगाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सबसे पहले हमारे पास है 2। देन अब आप देखेंगे ये आपके मेन मेमोरी है, तो इसमें इन तीनों फ्रेम में कहीं 2 है। आपको ये तीनों फ्रेम में, ये मेन मेमोरी है आपकी, ये मेन मेमोरी है आपकी, तो इसमें आपको कहीं 2 इस किसी फ्रेम में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। मीन्स जब आपने इस पेज की डिमांड की और ये मेन मेमोरी में नहीं मिल रहा है, तो ये हो गया आपका पेज फॉल्ट। हम इसको डिनोट कर रहे हैं पीजी से, पेज फॉल्ट। ठीक है, स्टार से कर दे रहे हैं, ये हो गया आपका पेज फॉल्ट। तो आपने जब नहीं मिला तो ये 2 यहां पर फिल कर दिया। नेक्स्ट नंबर है हमारा 0। एक बात है कि एक बार में एक ही पेज, एक बार में एक ही नंबर एक ही पेज में आएगा। मींस 2 आपका सिर्फ एक पेज फ्रेम में आएगा। जब आपको 0 लिखना होगा तो आप दूसरे पेज फ्रेम में आओगे, लाइक दिस 2 देन 0 नाउ 1। तो एक चीज और है, क्या यहां पर 0 इस पेज फ्रेम में है कहीं आपके? इस फ्रेम में आपके 0 है? नहीं है, तो ये भी आपका पेज फॉल्ट हो जाएगा। अब आपको 0 फिल करना है तो आप इसको यहां फिल करेंगे। नेक्स्ट नंबर है आपका 1। क्या यहां पर 1 अवेलेबल है? इस फ्रेम में इनके 3 पेजेस में कहीं 1 अवेलेबल है? नहीं है, तो ये भी आपका पेज फॉल्ट हो जाएगा। तो हम इसको फिल करेंगे 2 0 एंड 1, यानी कि एक बार में एक ही नंबर एक पेज में आएगा। ठीक है, अब आपके पास आता है 1। नेक्स्ट नंबर है हमारा 1। तो क्या आपका 1 यहां पर अवेलेबल है? बताइए, क्या नंबर 1 अवेलेबल है? अगर नंबर 1 अवेलेबल है, यानी मेन मेमोरी में हमें ये पेज मिल गया है, तो हम इसको लिख देंगे हिट। क्या लिख देंगे? हिट। यानी कि इसको हम रिपीट कर देंगे, वन सेम एज इट इज लिख देंगे, कोई भी चेंज नहीं होंगे। हम इस पूरे को ऐसे ही लिख देंगे, रिपीट कर देंगे। अगेन नाउ वी हैव 0। क्या 0 यहां पर है? आप देखिए 0 है, 1 0 2, यस 0 है। तो फिर से हमारा ये हिट हो जाएगा और हम सेम ही यहां पर रिपीट कर देंगे।
ठीक है, सेम नंबर्स को हम रिपीट कर देंगे। देन वी हैव 2, क्या 2 है आपका अवेलेबल है? यस, 2 भी पहले से अवेलेबल है, तो हम फिर से इसको रिपीट कर देंगे, एज इट इज लिख देंगे, कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ये जो पेजेस आपको मेन मेमोरी में मिल जा रहे हैं, मेन मेमोरी में जो पेजेस आपको मिल जा रहे हैं वो पेजेस जो हैं वो हिट होंगे। ठीक है, यानी कि ये हिट हो गए, ये पेजेस आपको मेन मेमोरी में ऑलरेडी पेजेस पहले से प्रेजेंट हैं, तो ये हिट हो जाएगा। अब आपका आता है 4। ठीक है, अब वो वाली कंडीशन आती है कि हमको पेज की स्वैपिंग करनी है। भाई हमारे पास 3 पेजेस थे, इस फ्रेम में 3 पेजेस थे और तीनों ही भर गए। अब हमको नया पेज लिखना है, डालना है, दैट इज 4। तो अब हम इसको कहाँ डालेंगे? अब हमारा कंसेप्ट वही आएगा कि जो पेज सबसे पहले आया है उसी को हम सबसे पहले निकालेंगे। ठीक है, फर्स्ट इनपुट यानी कि जो सबसे पहले इनपुट किया था उसी को सबसे पहले निकालेंगे। तो आपने सबसे पहले कौन सा इनपुट किया था? 2 किया था ना। देखिए, आपने सबसे पहले किसको इनपुट किया था? 2 को किया था। तो आप सबसे पहले इसी पेज को निकालेंगे बाहर और इसकी जगह यानी कि रिप्लेस करेंगे या स्वैप करेंगे। तो इसकी जगह आप कितना लिख देंगे? 4। इज इट ओके? यू विल राइट हियर 4. नाउ वी हैव 1. अगेन आप देखेंगे कि क्या आपका 1 अवेलेबल है? मेन मेमोरी में आपका 1 पेज है? यस, हमारे पास है। तो हम ये हमारा हिट हो जाएगा और हम इसको एज इट इज लिख देंगे 104। ये हमारा अवेलेबल नहीं था तो ये पेज फॉल्ट हो गया। यहां तक पहुंच गए 1 तक। अब देखिए, क्या आपके पास 0 है? यस, 0 भी है। तो जो चीज हमारे पास पहले से है हमें उसकी क्या जरूरत है या हम उसकी डिमांड क्यों करेंगे? यानी कि मेन मेमोरी में हमारे पास पहले से ही ये पेज है, ये नंबर है, तो ये हमारा हिट हो जाएगा और हमको स्वैप करने की जरूरत ही नहीं है, कोई नंबर भी लिखने की जरूरत नहीं। 0 1 तो हम अगेन सेम रिपीट कर देंगे। ठीक है, नाउ वी हैव 3। वी हैव 3। अब इस 3 को कहां लिखेंगे? तो 2 नंबर के बाद में हमारा कौन सा पेज आया था? 0 आया था। 2 नंबर के बाद में हमारा कौन सा पेज आया था? 0 आया था। तो हम यहां से 0 को रिप्लेस कर देंगे और इसकी जगह 3 लिख देंगे। ओके, और बाकी सब सेम रहेगा। देन वी हैव 7। ठीक है, तो अब सबसे पुराना पेज अब कौन सा पेज था जो सबसे पहले आया था? दैट इज 1। तो हम यहाँ पे 1 को रिप्लेस कर देंगे और इसकी जगह आ जाएगा 7, 3 एंड 4। ठीक है, ये भी आपका पेज फॉल्ट हो गया और ये भी पेज फॉल्ट हो गया क्योंकि ये मेन मेमोरी में ये नंबर अवेलेबल नहीं है। नाउ वी हैव 1। अब 1 तो ये सब तो भर गया। अब सबसे पुराना पेज कौन सा है? 4। ठीक है, यहां से ही देख लीजिए कि आपका अब कौन सा पेज बचा जो सबसे पहले आया था? दैट इज 4। तो इस 4 की जगह हम लिख देंगे इस 4 की जगह आप लिख देंगे 1। वन 3 एंड 7। ठीक है, अब कौन सा पेज जाएगा? अभी हमारा 4 गया था, देन 3 जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पहले 0 1 देन 4 देन 3। अब हमारा आ जाएगा तो 3 की जगह हम लिख देंगे 2, 7 2 एंड 1। ठीक है, सारे नंबर्स हमारे हो गए। ये सब पेज फॉल्ट्स हैं।
ओके, नाउ अब हम नंबर ऑफ हिट्स निकालेंगे एंड हिट रेशियो। ठीक है, नंबर ऑफ हिट कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 5, देयर आर टोटल 5 हिट्स। एंड हिट रेशियो कैसे निकालेंगे कि नंबर ऑफ हिट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पेज रेफरेंसेस, पेज रेफरेंसेस। तो नंबर ऑफ हिट्स हैं आपके 5 और टोटल पेजेस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, दिस इज द हिट रेशियो। एंड नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स या मिस भी कहते हैं इसको, पेज फॉल्ट इज इक्वल टू हाउ मेनी? देखिए, एक ये है आपका पेज फॉल्ट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, देयर आर 8 पेज फॉल्ट्स। एंड पेज फॉल्ट रेशियो आपको कितना हुआ? 8/13। ठीक है, क्या कि नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेफरेंसेस। ओके, एक बार फिर से आपको बताते हैं, एक रिकॉल कर लेते हैं। व्हाट इज पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम? तो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम क्या है? स्वैपिंग ऑफ पेजेस और ओवरराइटिंग ऑफ पेजेस। पेजेस को स्वैप करना या फिर पेजेस के ऊपर मतलब ओवरराइटिंग करना। ठीक है, ओवरराइटिंग आप समझते हो कि कोई चीज है उसके पीछे कोई और ओवरलैपिंग हो जाए, यानी एक पेज है इसके ऊपर एक और पेज आ जाए, दैट इज कॉल्ड ओवरलैपिंग या ओवरराइटिंग। आप लोग बोलते हैं ना, हम लोग बोलते हैं कि छोटे बच्चों से बोलते हैं, अगर वो उस पर लिखे हुए के ऊपर बार बार डाक करते हैं तो बोलते हैं कि ओवरराइटिंग मत करो, दैट टाइप ऑफ। तो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम क्या है कि स्वैपिंग ऑफ पेजेस या ओवरराइटिंग ऑफ पेजेस, और इसका यूज क्या है? जिस टू मिनिमाइज द पेज फॉल्ट्स। पेज फॉल्ट्स को कम करना जो है वो पेज एल्गोरिथम का यूज है। तो वो एल्गोरिथम बेस्ट होती है जिसमें कि सबसे कम पेज फॉल्ट्स होते हैं। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम मेनली 3 टाइप्स की होती है: फीफो, फर्स्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम एंड लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिथम। अब हम आपको फीफो के बारे में बताते हैं। फीफो इज फर्स्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट। इस एल्गोरिथम में वो पेज रिप्लेस होता है जो सबसे पहले आता है मेन मेमोरी में, यानी कि फर्स्ट इनपुट होता है। तो यहाँ पर ये हमारी रेफरेंस स्ट्रिंग है और इस रेफरेंस स्ट्रिंग में ये फ्रेम जो है 3 पेजेस में डिवाइड है। अब हमारे रेफरेंस स्ट्रिंग में फर्स्ट नंबर कितना है? 2 है। तो हमने देखा कि हमारी मेन मेमोरी में क्या 2 था, तो इनिशियली ये सारे पेजेस या फ्रेम्स जो है वो एम्प्टी थे, तो कोई भी नहीं था। तो हमें जब हमें वो नंबर अपनी मेन मेमोरी में नहीं मिलेगा या वो पेज अपनी मेन मेमोरी में नहीं मिलेगा तो हम उसे पेज फॉल्ट कहेंगे। फिर हम उसको हार्ड डिस्क या फिजिकल मेमोरी से मंगाएंगे। ठीक है, अब 2 यहां पर नहीं था तो हमने फर्स्ट पेज में 2 लिख दिया। एक बात नोट करने की ये है कि एक पेज में सिर्फ एक ही नंबर आएगा, एक बार में एक पेज में एक ही नंबर आएगा। फिर हमने 0 फिल किया, देन 1। ठीक है, 1। अब हमारे क्या था, ये तीनों ही पेजेस आपके फिलअप हो गए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा था 1 था, आपने देखा क्या 1 हमें हमारी मेन मेमोरी में है, हमने यहां तक फिल कर लिया। नेक्स्ट नंबर हमारा था 1, तो क्या हमारा 1 मेन मेमोरी में है? हाँ, ये तो पहले से ही है। तो जब ये पहले से है तो हम फिर इसको एज इट इज लिख देंगे और ये हो जाएगा हिट। इन द सेम वे 0, क्या हमारा 0 पहले से पेज है? 0 पेज है, यस 0 भी है, तो हम एज इट इज लिख देंगे 102 और ये भी हमारा हिट हो जाएगा। इन द सेम वे क्या 2 हमारा है पहले से? तो भाई 2 भी है, तो हमने फिर से सेम लिख दिया 102, यानी कि ये पेज अवेलेबल है, तो ये भी हिट हो गया हमारा। यहाँ पे ये देखिए, सॉरी
102, पहले था 1, ये हिट हो गया, फिर था 0, पहले से था, एज इट इज लिख दिया, हिट हो गया, फिर था 2, हमने एज इट इज स्ट्रिंग लिख दिया, ये भी हिट हो गया। अब हमारे पास आता है 4, ठीक है। तो 4, अब आप 4 को कहाँ लिखोगे भाई, 3 फ्रेंड्स थे, तीनों भर गए, तो आप 4 को कहाँ लिखेंगे? तो 4 को लिखने के लिए आप 4 को अब वो पेज रिप्लेस करेंगे जो सबसे पहले आया था मेन मेमोरी में, जो फर्स्ट इनपुट था। तो फर्स्ट इनपुट कौन सा पेज था भाई, 2 था, तो हम 2 को रिप्लेस करेंगे और 2 की जगह 4 को लिख देंगे, ठीक है। अब 1 ये हमने लिख दिया, अब हमारा क्या आ गया, 2 की जगह हमने 4 लिख दिया, 104। अब आपके पास 1 जो है वो है पहले से ही, हाँ भाई 1 तो है, तो हमने इसको एज इट इज लिख दिया और ये हिट हो गया हमारा। नेक्स्ट देन आया आपका 0, तो 0 ये भी है, तो हमने इसको भी एज इट इज लिख दिया और ये हिट हो गया। क्यों? क्योंकि ये पेज हमको मेन मेमोरी में मिल गया तो ये हिट हो गया, और पेज नहीं मिलता तो ये पेज फॉल्ट हो जाता, मिस हो जाता जिसे कहते हैं। नेक्स्ट आपका 3, अब 3 कहाँ लिखेंगे आप, ठीक है, 3 लिखना है, तो 2 के बाद में कौन सा पेज आया था हमारा, 0 आया था, तो 0 की जगह हम 0 को रिप्लेस कर दें तो हमारा 3 आ जाएगा। हमने 0 वाले पेज को रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह 3 को फिल कर दिया, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा 1 3 4। अब हमको 7 फिल करना है, तो 0 के बाद में कौन सा पेज हमारा आया था, 0 के बाद में हमारा कौन सा पेज था पुराना, सबसे पहले आया था, फर्स्ट इनपुट था, वो था 1, तो हमने 1 की जगह 7 को लिख दिया, 1 को रिप्लेस किया, उसकी जगह 7 को लिख दिया, तो हमारी स्ट्रिंग हुई 7 3 4। अब आ रहा है 1, ठीक है। तो अब सबसे पहले कौन सा इनपुट पेज था हमारा, 2 के बाद कौन सा पेज इनपुट पेज आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 4 की जगह हमने 1 को लिख दिया, 4 की जगह हमने 1 को लिख दिया, तो हमारी स्ट्रिंग हो गई 1 3 7। अब हमको 2 रखना है, तो इसके बाद कौन सा पेज था, वो था हमारा 3, तो 3 को हमने कट कर दिया या स्वैप कर दिया और इसकी जगह 2 लिख दिया, तो हमारी ये स्ट्रिंग आ गई। अब जो जो पेजेस हमको मेन मेमोरी में नहीं मिले वो पेज फॉल्ट हो गए, तो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट हम काउंट कर लेंगे, और पेज फॉल्ट का रेशियो कैसे निकलता है कि नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेफरेंसेस। कितना हो गया ये, 8/13। नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स कितने, 8 है, और टोटल नंबर ऑफ रेफरेंसेस कितने, 13। इन द सेम वे आप नंबर ऑफ हिट निकालेंगे, यानी कि जब आपको मेन मेमोरी पेज मिल गया तो वो कितना है, 5 है, 1 2 3 4 5, और हिट रेशियो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ हिट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पेज रेफरेंसेस, दैट इज 5/13। सो आई होप कि आपको पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम की फर्स्ट एल्गो FIFO, दैट इज फर्स्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट, समझ में आ गई होगी। सो थैंक यू एवरीवन, लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू ऑल।